नमस्कार, मैं आरजू सेठ और मैं बुशरा अली और आप देख रहे हैं तेजी से बढ़ता हुआ दैनिक सूचना न्यूज़ चैनल। इस इंटरव्यू में आपका स्वागत है। चलिए आपको लेके चलते हैं बरेली की जानी मानी हस्ती के पास, जो कि बरेली के रिटायर्ड आईजी हैं मिस्टर एलपी मिश्रा, और जानेंगे उनके लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम एलपी मिश्रा है। सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं इलाहाबाद का हूँ। नमस्कार सर। सर आपने पढ़ाई कहाँ से की थी? मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से की थी। सर, आपको इस पोस्ट को हासिल करने में क्या स्ट्रगल करना पड़ा था? कुछ नहीं, पढ़ते रहे, इम्तहान दे दिया, सिलेक्शन हो गया, बस यही हुआ था। फैक्ट तो यही है। ये बात अलग है, थोड़ा पढ़ाई मेहनत करते थे, पढ़ने में अच्छे थे बस। एमए मैंने टॉप किया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। सर इंडियन पुलिस में ज्वाइनिंग आपने किस ईयर से की थी? 1971 में मेरी। सर रिटायरमेंट से पहले क्या पोस्ट थी सर आपकी? अब बहुत लंबा चौड़ा है, फिर कितना बताएं, सब बताएं। यस सर। मैं एसपी सिटी बरेली रहा, एसपी सिटी मेरठ रहा, एसपी सिटी अलीगढ़ रहा। उसके बाद मेरा प्रमोशन है, एसएसपी हुआ, मैं एसएसपी मुजफ्फरनगर रहा, फिर एसएसपी कुंभ मेला हरिद्वार रहा, फिर एसएसपी मुरादाबाद रहा, फिर एसएसपी फतेहगढ़ रहा, फिर एसएसपी अलीगढ़ रहा, फिर एसएसपी वाराणसी रहा, फिर एसएसपी आगरा रहा। आगरा से फिर दोबारा 60 टर्म के लिए एसएसपी हरिद्वार ट्रांसफ़र हुआ। फिर हंगामा हो गया था बनारस में, दोबारा आई बात पोस्ट है एसएसपी बनारस। फिर वहीं से प्रमोशन हुआ। प्रमोशन के बाद फिर डीआईजी पोस्टिंग हुई बरेली, डीआईजी बरेली के बाद डीआईजी कानपुर, डीआईजी कानपुर के बाद डीआईजी मुरादाबाद, फिर उसके बाद डीआईजी आगरा वाराणसी, फिर डीआईजी मेरठ। फिर जब नया स्टेट बना तो मैंने ऑप्ट करके उत्तराखंड चला गया, फिर वहाँ डीआईजी गढ़वाल रहा, फिर वहाँ प्रमोशन हुआ एज आईजी, फिर आईजी गढ़वाल जोन रहा, वहाँ से फिर रिटायरमेंट हुआ मेरा। इतना लंबा चौड़ा है, काफ़ी लंबा सिलसिला चला है। हाँ। सर, आपने जैसा कि अभी बताया कि हंगामा हुआ था, ऐसा क्या हंगामा हुआ था कि आपको दोबारा से वहीं पे भेजा गया? हंगामा के है कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गई, सपा के 3 बड़े बड़े नेताओं की हत्या हो गई थी और वहाँ पर बनारस बंद चल रहा था, तो इसलिए तो जितनी पोस्टिंग होती रही सब किसी न किसी समस्या के कारण होती रही। कहीं कर्फ्यू लगा है, कहीं कुछ है, तो इस टाइप की चलती है, तो इसीलिए ट्रांसफ़र होते रहे। कभी हिंदू मुस्लिम कम्युनल राइट हुआ, कभी कुछ हुआ, इस टाइप से। सर, आपकी लाइफ में हमेशा से यही एम था कि आपको पुलिस की ही लाइन में आना है? नहीं, मेरा कोई एम नहीं था। मैं चूँकि एमए करते ही कंपटीशन में बैठा, उसमें सिलेक्शन हो गया, क्योंकि पहले आईएएस वगैरह पीसेस की एज बहुत कम होती थी। 24 हाईएस्ट पोस्ट एज थी। 24 के बाद फिर आप ओवर एज हो जाते थे। तो एमए करते हुए 22-21 साल हुए, उसके बाद 1 साल बैठ के तैयारी की, अपियर हुए, तब तक ओवर एज हो गए और जहाँ सिलेक्शन हुआ चले गए, बस यही है। झूठे हम बोलें कि हमने बड़े भारी पुलिस ली, क्या ऐसा कुछ नहीं है। सर आपकी लाइफ का कोई ऐसा इंसिडेंट या केस जो कि आज की युवा पीढ़ी को प्रेरित करता हो? देखिए, हम पुलिस की नौकरी में यहाँ प्रतिदिन नया होता था और हर समस्याएं, रोज़ नई समस्याएं होती, कोई चीज़ रिपीट नहीं होती थी यहाँ पर। तो इसलिए डेली समस्याओं का जो है, लेकिन वो अपने बुद्धि, अपने विवेक से जो है, मेन चीज़ ये होती है कि किसी चीज़ समस्याओं को कैसे आप निपटते हैं। और ख़ासकर पुलिस में 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक तो ईमानदारी, और ईमानदारी 2 किस्म की होती है। एक तो पैसा न लेने की, एक दिमागी साफ ढंग से आप आराम ईमानदार हों। मान लीजिए किसी ज़िले में है तो वहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। तो अगर आपकी फीलिंग है कि आप एबव ऑल, सारे रिलीजन हैं, आपके लिए सब धर्म वाले बराबर हैं, तो फिर आपको बहुत कम समस्याएं पैदा होंगी। मेन चीज़ होती है कि जितनी बड़ी पोस्ट में वहाँ पब्लिक कितना विश्वास आप प्राप्त करते हैं, और पब्लिक का विश्वास प्राप्त करने के लिए केवल दिखाने वाली कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आचरण में, व्यवहार में, बातचीत में, अपनी कार्य प्रणाली में, कार्यशैली में भी ईमानदारी दिखाई पड़नी चाहिए। सर, जैसे कि आपने अपनी लाइफ में बहुत ऊंची पोस्ट पे काम किया है, तो अब और बहुत ही ईमानदारी से किया है, और अब आप देखते हैं कि पुलिस पे इल्ज़ाम लगते हैं बहुत सारे, रिश्वतखोरी का या बहुत सारे तरीके की, कि वो ध्यान नहीं देते हैं पब्लिक की कंप्लेंट्स पे। तो इस बारे में आपको क्या विचार है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा ईमानदारी की पुलिस में पहले भी लांछन लगते थे कि बेईमान होते रहे, वो होते भी रहे, ऐसी बात नहीं, और पहले भी ईमानदार होते रहे, अब भी कुछ बचे हैं। लेकिन एक फ़र्क मैं जो देख रहा हूँ, पहले ईमानदार आदमी की इज्जत बहुत होती थी समाज में। अब ईमानदार आदमी को बेवकूफ़ समझा जा रहा है
कि डरपोक हैं, इनमें हिम्मत नहीं है घूस लेने की। अब ये नई नई थियरी चल पड़ी है। पहले बेहद इज्जत होती थी, केवल ये आदमी मालूम है कि आदमी ईमानदार है तो हर कम्युनिटी का, हर पुलिस फोर्स, सभी लोग इज्जत देते थे। तो इतना ज़रूर है, ईमानदारी तो हरदम रहेगी और ऑनेस्टी तो हरदम प्रिवेल करेगी। सत्य कभी देखिए, सत्य को दबाया जा सकता है लेकिन सत्य मरता नहीं है। ईमानदारी को कुछ दिन तक न मिले लेकिन ईमानदारी तो है, तो ईमानदारी तो रहेगी भाई, उसका कभी अंत नहीं हो सकता। और बताओ सर, अपने कुछ विचार जो आप युवा पीढ़ी को बताएंगे, क्योंकि आने वाले समय में युवा को ही देश को चलाना है, तो आपके ऐसे कुछ विचार जो उनको हौसला देंगे, प्रेरणा देंगे? नई पीढ़ी के लिए यही है जो बात आप ईमानदारी निष्ठा की कर रहे थे कि आपका जो है मेन जीवन में क्या है, आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है किसी समस्या के बारे में। कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं आप? कोई भी जीवन में समस्या, मान ली इनके बारे में आप सामने बात कर रहे हैं तो इनके बारे में आप कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप इनके बारे में इलविल न रखें, पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो, ये तो पहले ऐसी थी, वो तो पहले वैसे थे। आपके सामने जो जैसा है वैसे स्वीकार कर लीजिए आप, ठीक है ना? तो आपका हर समस्या जो जीवन में आ रही है उसके बारे में आपका दृष्टिकोण साफ होना चाहिए, पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए, समस्त ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, इन सब चीज़ों से ऊपर होना चाहिए, ठीक है?